नीट की सुनवाई लगातार सुप्रीम कोर्ट में हो रही है और अब 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तब ये फैसला आएगा कि नीट की परीक्षा दोबारा होगी या नहीं होगी। लेकिन आज की सुनवाई में एक बहुत बड़ी बात सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि नीट का जो पेपर है वो ब्रीच हुआ है। तो ये माना है और ये भी माना है कि हजारीबाग और पटना का एक लिंक था। अब ब्रीच तो माना है लेकिन इसका दायरा जो है उस पर ये एनटीए का कहना है कि ये वहीं तक सीमित था, इसका दायरा नहीं बढ़ा है। तो इस मामले पर इस सुनवाई के बाद में अब जो है जो लोग स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वो अब क्या कहते हैं इस बारे में, इनसे हम बात करते हैं। ये माना गया है कि नीट का जो दायरा है वो जो ब्रीच का दायरा है वो हजारीबाग और पटना तक ही है। तो कहीं ना कहीं एनटीए की बात ये सही साबित हो रही है कि ये लोकलाइज था। सर, मैं डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया हूँ। इन बच्चों के साथ पहले दिन से हूँ। पहले तो तुषार मेहता ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि पेपर लीक हुआ है, पर ये आज बार बार उन्होंने पेपर लीक की बजाय ब्रीच वर्ड का यूज़ किया और ये माना इस्टेब्लिशमेंट हुआ कि हजारीबाग में पेपर जो है वो पंकज कुमार नामक व्यक्ति ने एनटीए के ट्रंक से निकाला और उसने रॉकी भैया को उर्फ राजीव रंजन को जो है पटना में भेजा और पटना में पेपर सॉल्विंग गैंग जो एम्स पटना से 4 डॉक्टर थे उनने पेपर को सॉल्व किया। तो ये प्रूव हो गया कि पेपर लीक हुआ था। अब यहाँ पर बात आती है, गोधरा की भी बीच में बात हुई। गोधरा में जो वहाँ पे सेंटर इंचार्ज था तुषार, उसने कहा कि आप ओएमआर को ब्लैंक छोड़ के आना, हम उसको बबल्स को भर देंगे। मेरा ये सवाल है सीजीआई साहब से और तुषार मेहता से कि ये कैसे पॉसिबल है कि ज्योग्राफी का टीचर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के क्वेश्चंस को 180 क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा और उसको बबल्स को भरेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेपर भी उनके पास था और उनके पास आंसर की भी थी, तभी वो इतने कॉन्फिडेंटली उनने कहा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि मंडे को सीजीआई साहब एक ऐतिहासिक फैसला देने वाले हैं, रीनीट होने वाला है। अब ये देखना होगा कि ये 23,33,000 बच्चों के लिए होता है, चाहे 1,08,000 बच्चों के लिए होता है, पर कहीं ना कहीं एग्जाम में धांधली हुई है, सीजीआई मान। अच्छा, एक चीज और है जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 12 बजे तक आप सारा स्टूडेंट्स का अंक पत्र इसमें अपलोड करिए। उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे क्या आप लोगों को क्या लगता है, क्या जानकारी आप? सर बिल्कुल जानकारी होगी, क्योंकि अभी तक एनटीए के 23,33,000 बच्चों का डाटा हमारे वकीलों के पास भी नहीं है। हम बार बार जब उनसे मांगते हैं तो वो मना कर देते हैं। 23,33,000 लोगों का डाटा सिर्फ एनटीए के पास है और हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट माननीय सीजीआई से बार बार दरख्वास्त की कि हमें डाटा दीजिए जिससे हम पता कर सकें कि हजारीबाग सेंटर से कितने बच्चे पास हुए, गोधरा से कितने बच्चे पास हुए, पटना से कितने बच्चे पास हुए। इसी को लेके आज माननीय सीजीआई साहब ने एनटीए को कहा कि आप जो है शनिवार को इसको अपलोड करें और मुझे लगता है इससे हमारे वकीलों को और पुख्ता सबूत मिलेंगे। हमारे लिए बहुत पॉजिटिव चीज है। अच्छा, एक टीचर भी हैं यहाँ पे जो कि स्टूडेंट हैं, इनसे बात करते हैं। ये आप बताइए कि ये भी बात आ रही है कि 45 मिनट का टाइम मिला, तो क्या 45 मिनट में नीट का पेपर सॉल्व कोई कर सकता है या रट सकता है उसको? आप तो छात्र हैं, तैयारी करने वाले। 45 मिनट के अंदर पूरा पेपर रटना तो थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन ये है कि अगर कोई वीक पोर्शन है तो हो सकता है वो रट लिया हो 45 मिनट के अंदर अंदर। जैसे कि फिजिक्स एक वीक पोर्शन है, एक केमिस्ट्री और बॉटनी उसने अच्छे से कर रखा होगा, तो फिर वो रट लिया हो, ये हो सकता है सर। ये हो सकता है जी। मैं खुद एक मतलब स्टूडेंट हूँ। मैंने इस बार नीट दिया था, 4th अटेम्प्ट था सर मेरा। 626 मार्क्स थे। सबको लगा था रिजल्ट से पहले कि आराम से हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल 605 पर गई थी कट ऑफ हमारी ओबीसी की। तो 626 पर एक डिसेंट गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के पूरे उम्मीद थी सर। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया, रिजल्ट पहली बात तो इन्होंने पहले दे दिया था। 14 जून को रिजल्ट का बोला गया था और 4 जून को दे दिया था इलेक्शन के टाइम पर। तो उस टाइम पर जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट देखकर मैं खुद शौक हो गया सर, क्योंकि मेरी रैंक कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लेट हो गई थी। इस बार रैंक इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हुई है सर। कहाँ 626 पे 625 पे, पहले 25,000। तो इनका कहना है कि भाई सिलेबस को हमने सीमित कर दिया था, छोटा कर दिया था, इसकी वजह से काफी सर 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, लेकिन अच्छा खासा मतलब मॉडरेट लेवल पेपर आया था। तो इतना रैंक इन्फ्लेशन तो फिर भी नहीं हो सकता है कि टॉपर जो है वो 667 हो और एम्स दिल्ली भी नहीं मिले AIR1 पर सर। ये भी हाँ, एम्स दिल्ली भी नहीं मिल रहा है। अच्छा सर, आप शिक्षक हैं, क्या 45 मिनट काफ़ी होता है किसी छात्र को रटवाने के लिए? 45 मिनट में क्या हो सकता है? एक स्टूडेंट तो रट्टा नहीं मार सकता, बट ये कुछ एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं जो इसको सॉल्व ज़रूर कर सकते हैं उतने टाइम में। और उसके बाद में क्वेश्चंस को ज़्यादा करके, अगर सारे के सारे सवाल नहीं पर ज़्यादा करके सवालों का हिंट तो मिल जाता है कि इसका आंसर ये कर सकते हैं, इसका आंसर ये कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ ऑप्शन सवाल भी वही होता है, ऑप्शन में से कोई एक आंसर होता है, तो बच्चा थोड़ा बहुत मेमोराइज कर सकता है। ये सारी चीज़ें पॉसिबल है।
और जो आज डिस्कशन हुआ उसके ऊपर से लग रहा है कि ये चीज़ें भी काफ़ी बार हुई है। पेपर सॉल्विंग गैंग तो कई सालों से इसमें फेमस हुई है और इस बार तो भी पकड़े भी जा रहे हैं। आपको लगता है कि आज की सुनवाई में क्या खास रहा? आप लोग भी देख रहे थे, नजर रख रहे थे, हमने देखी पूरी 4 घंटे के आसपास की ये सुनवाई में हर मामले के ऊपर बात हुई। वो अलग अलग स्टेट से बच्चे का आ जाना गुजरात के गोधरा में, उसके ऊपर बात हुई। रैंक का इतना ऊपर आ जाना, उसके ऊपर भी बात हुई। पेपर लीक होना या फिर पेपर में ब्रीच होना, उसके ऊपर बात हुई। बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिसके ऊपर डिस्कशन हुआ। डेटा जो था एनटीए से मांगा गया बराबर से। उन्होंने जो कहा कि हमारे पास 15,000 ही बच्चे वो 2 दिन के गैप में 9 और 10 अप्रैल में आए, ये रॉन्ग बोल दिया उन्होंने एक्चुअली वो झूठ बोला है। 24,000 बच्चे एनरोल हुए हैं। एक दिन पहले के द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में जो डेटा है वो, और 9 और 10 अप्रैल के बाद जो एनटीए ने खुद पब्लिकली डेटा रिलीज किया, वो उन दोनों में 24,000 का डिफरेंस है। तो एनटीए के डेटा पे इतना ट्रस्ट करना ये भी ऑथेंटिक नहीं है। तो शायद अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सारा डेटा मांगा है, सैटरडे कल तक वो डेटा सबमिट करेंगे, उसके बाद सब लोग उसके ऊपर स्टडी करके उसमें से ब्रीचेस निकाल सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आज की सुनवाई में काफ़ी अहम जानकारियां सामने आई। जानकारी ये भी सामने आई है कि नीट की परीक्षा में 400 करोड़ रुपया छात्रों ने जो फीस भरा उसके जरिए एनटीए के पास में आए। 300 करोड़ रुपया उन्होंने खर्चा किया। लेकिन अब आप सोचिए, इतनी भारी भरकम रकम खर्चा होने के बावजूद नीट का जो पेपर है ये भी सामने आया। हालांकि OMR सीट बता रहे थे SG कि ई रिक्शा से जा रहा है, प्राइवेट कुरियर कंपनी के जरिए जो है पेपर भेजे जा रहे हैं। तो इस तरीके की भी चीज़ें जो है वो आज की सुनवाई में सामने आई। 22 तारीख को पता चलेगा कि क्या नीट दोबारा होगा या नहीं। दिल्ली से स्टीफेंस और आशीष भार्गव के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।